औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ मोहम्मद सुलेमान आरिजो। आज हम मौजूद हैं तीसरी वीडियो क्लिप में। इन वेटिंग रूम यू मस्ट अराइव at least an hour early before the given time। यानी कॉल लेटर के अंदर जो उन्होंने टाइम मेंशन किया हुआ है उससे कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा पहले पहुंचें इंटरव्यू स्पॉट पे। रिपोर्ट टू द डेस्क पर्सन हु इज सिटिंग फॉर अटेंडेंस। अगर वहां पे कोई अटेंडेंस ले रहा है तो सबसे पहले आप अपने आप को वहां पे प्रेजेंट कराएं ताकि उनके नॉलेज में हो कि आप आ चुके हैं। एंटर इन द वेटिंग रूम एक्टिव एंड रिलैक्स। सिट ऑन द अवेलेबल सीट। जो भी वहां पर सीट मौजूद हैं उस पर आप बैठ जाएं। रेस्पेक्ट ऑल इंटरव्यू फेलोज एंड मिंगल अप विथ देम। वहां पे जितने भी इंटरव्यू देने के लिए कैंडिडेट्स मौजूद हैं आप उनका एहतराम करें और उन सब के साथ मिलजुल जाएं। वेट फॉर योर टर्न। अब अपनी बारी का इंतजार करें कि आपको कब कॉल किया जाता है। डू नॉट पास एनी स्टेटमेंट अगेंस्ट मैनेजमेंट। उस इदारे की जहां आप इंटरव्यू देने गए हैं उस इदारे के खिलाफ आपको कोई बयान नहीं देना चाहिए। यू मस्ट कोऑपरेट विथ देयर मैनेजमेंट। बल्कि उस इदारे की जो मैनेजमेंट टीम है उनके साथ आपको तावन करना चाहिए। यू मस्ट रेस्पेक्ट देयर लोअर स्टाफ। स्पेशली उस इदारे का जो लोअर स्टाफ है उनके साथ आप हुस्न अखलाक से पेश आएं। इन डू नॉट टेक टेंशन ऑफ इंटरव्यू। अब वहां पे आपको इंटरव्यू का टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ डू नॉट रीड इन वेटिंग रूम बट व्हाट इज इन योर स्टडी रिलायबल ऑन इट। अब इंटरव्यू के सिलसिले में मजीद वेटिंग रूम में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो कुछ भी आपके प्रीवियस मुताले में है उस पर भरोसा करें। डू नॉट बोस्ट देयर टू वेस्ट योर एनर्जी। वहां पे गैर जरूरी गुफ्तगू या बोस्ट करना से गुरेज करें, इसलिए आप अपनी स्पीकिंग जो एनर्जी है वो ज़ाया करें। डू नॉट डिस्कस विथ कैंडिडेट्स, दे विल कंफ्यूज एंड डिग्रेड टू यू। और उनसे ज़्यादा बहस मुबासा भी ना करें। ऐसा ना हो कोई ऐसी वो जुमला ऐसी कोई वो बात कह दें जिससे आप कंफ्यूज या डिग्रेड हो जाएं, और ये अक्सर होता है। ट्राई टू नो इंटरव्यू टीम्स सब्जेक्ट्स। जो इंटरव्यू ले रहे हैं टीम वाले वो किन किन सब्जेक्ट्स के मास्टर हैं ये आप जानने की कोशिश कर सकते हैं। वहां ट्राई टू नो इन सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स एरिया ऑफ इंटरेस्ट। अब वहां पे हाँ ये भी आप मालूम कर सकते हैं कि जो आपका एक्सपर्ट है उस एक्सपर्ट के अपने सब्जेक्ट में वो ज़्यादातर किस एरिया से किस सब्जेक्ट के सब टॉपिक से ज़्यादा सवाल पूछते हैं। अगर वो मालूम हो सकता है तो आप वहाँ से वो मालूम करेंगे। बिफोर गोइंग टू इंटरव्यू यू मस्ट यूज वॉशरूम। और इंटरव्यू रूम में जाने से पहले आप एक बार वॉशरूम ज़रूर। इन इंटरव्यू रूम you are in waiting room. Interview room's gatekeeper comes and call your name.
पॉइंट आउट योर सेल्फ गेट कीपर टूवर्ड्स इंटरव्यू रूम। अब आप उस गेट कीपर के को फॉलो करते हुए इंटरव्यू रूम की तरफ जाएं। वाइल वॉकिंग योर शूज डज नॉट मेक अ नॉइस। आपने जो शूज पहना है उसकी आवाज नहीं होनी चाहिए। रीचिंग एट इंटरव्यू रूम्स गेट, जब आप इंटरव्यू रूम के गेट पे पहुंचे, नॉक लाइटली द डोर, हल्के से दरवाजे को नॉक करें। नाउ ओपन द गेट स्लोली विदाउट नॉइस। अब आप उससे दरवाजे को खोलें आराम से, बगैर आवाज के। एंड सेम वे शट द डोर। जब आप उस इंटरव्यू में इंटर हो तो फिर दरवाजा भी उसी तरह से बंद करें जिस तरह आपने खोला था। नाउ गेट परमिशन। अब आप उनसे इजाजत लें। सर मे आई कम इन। सर मैं अंदर आ सकता हूं। एंटर इन द रूम विथ अ स्माइलिंग फेस। आप कमरे में दाखिल हों। वॉक टूवर्ड्स कीपिंग चेयर ब्रेवली एंड डिसेंटली। जो चेयर आपके लिए रखी गई है उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाएं और बहादुरी से और जेंटल और डिसेंट वे से कुर्सी की तरफ जाएं। रीचिंग एंड चेयर, जैसे ही आप अपनी कुर्सी के करीब पहुंचे से अब कहें, सर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब उस टीम को आप सलाम पेश करें। नाउ गेट परमिशन फॉर सिटिंग ऑन द चेयर। सलाम के बाद अब उस चेयर पे बैठने की आप उनसे इजाजत मांग। सर मे आई सिट ऑन द चेयर। सर मैं कुर्सी पे बैठ सकता हूं। नाउ मूव चेयर calm and slowly. Do not make a noise of moving chair. Sitting on the chair, check your clothes, feet, hands and whole body completely. जब आप चेयर पे बैठ जाएं तो सबसे पहले पहली फुर्सत में अपने कपड़ों को, अपने पैरों को, अपने हाथों को और अपनी पूरी बॉडी को चेक करें कि वो आप सही बैठे हुए हैं कुर्सी पे। योर बैक मस्ट स्ट्रेट एंड अटैच्ड विथ चेयर्स बैक। और आपकी जो पीठ है वो इस चेयर की पीठ से बिल्कुल अटैच होती हो, तो इससे आप वो कॉन्फिडेंट लगेंगे। अगर ये आपकी बैक चेयर की बैक से अटैच नहीं होगी तो आप लगेंगे कि आप पैसिव हैं, आप एक्टिव नहीं हैं। तो इसीलिए जब आप चेयर पे बैठें तो आपकी बैक और इस चेयर की बैक बिल्कुल मिली हुई होनी चाहिए, जिससे आप लगे कि आप एक्टिव हैं। आफ्टर सिटिंग ऑन द चेयर, अब आप कुर्सी पे बैठ गए हैं, उसके बाद आपको क्या करना है? डू नॉट बी नेगेटिव बट बी पॉजिटिव। चेयर पे बैठने के बाद अब नेगेटिविटी की कोई बात ज़हन में न लाएं, बल्कि पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें। डू नॉट लूज टेम्पर बट बी कॉन्फिडेंस। और वहां पे टेम्पर, तबीयत, मिजाज को लूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि कोशिश करें कि अपने कॉन्फिडेंस को बिल्टअप करें। कीप आई कॉन्टेक्ट विथ क्वेश्चन आस्कर, यानी जो भी आपसे सवाल कर रहा है आप उससे आई कांटेक्ट में हो। डू नॉट फॉरगेट यूजिंग वर्ड सर विथ एवरी आंसर। जब भी आप किसी सवाल का जवाब दे रहे हैं तो जवाब से पहले सर कहना न भूलें। हैंड्स, gestures and body language is noted while answering the questions. जवाब देने के दौरान
आपके हाथों के और आपके जिस्म के जो गेस्चर्स होते हैं वो बड़े नोटेबल होते हैं, वो चेक किए जाते हैं। दिस शोज योर कॉन्फिडेंस। ये आपके गेस्चर, हाथों के, आपके जिस्म के, आपके कॉन्फिडेंस को वाजिब करते हैं। डू नॉट वरी if you do not know the answer of any question, say sir sorry with a smiling face। अगर आपको पूछे गए सवाल का जवाब नहीं आता तो उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं। आप स्माइलिंग फेस के साथ यानी स्माइल करते हुए आप कहते हैं सॉरी। इफ यू हैव नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन से सर काइंडली प्लीज रिपीट इट। जो अगर आपसे जो सवाल पूछा गया है आपने सवाल ही को नहीं समझा तो बगैर हेजिटेशन के आप कहें कि सर प्लीज इस सवाल को दोबारा कहें। डू नॉट शो ऑफ योर नॉलेज एंड डू नॉट कंसिडर योर सेल्फ नॉलेजफुल। उस टीम के सामने कभी भी अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा हुआ या बड़ा कॉन्फिडेंस वाला शो ना करें। डू नॉट ट्राई टू ओवर एक्टिंग विथ देम, और ना तो उस टीम के साथ ओवर एक्टिंग करने की गुंजाइश है। बट रिमेंबर डेट दे आर द एक्सपर्ट्स, बल्कि ये चीज आपको याद रखनी है कि वो इन तमाम तर चीजों के एक्सपर्ट्स हैं जो आप जाहिर करना चाहते हैं या कोशिश करते हैं। इन तमाम तर चीजों से आप अवॉइड करें। लैंग्वेज, in which language they are asking the question, in same language you have to answer the question। जिस जबान में, जिस लैंग्वेज में आपसे सवाल किया जाता है आप पाबंद हैं कि आप उसी जबान में सवाल का जवाब दें। Sometimes they themselves allow candidate to answer in उर्दू लैंग्वेज। कभी कभी वो नोट करते हैं कि उसे या उन्हें इंग्लिश में बात करने से प्रॉब्लम हो रही है तो वो खुद ही इजाजत दे देते हैं कि ठीक है बेटा आप उर्दू में बात करें। इफ यू आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश सो से देम डेट सर मे आई स्पीक इन उर्दू। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका ये है कि आप जानते हैं कि मैं इंग्लिश बोल ही नहीं, आप जानते हैं कि मैं इंग्लिश बोल ही नहीं सकता, तो आप इंटरव्यू शुरू होने से पहले ही आप उनके सामने अर्ज रखें कि सर अगर इजाजत हो तो मैं आपके सवाल के जवाब आपको उर्दू में दूं। आस्किंग क्वेश्चंस एरिया इन वाइवास, इंटरव्यू के दौरान जो सवाल पूछे जाते हैं उनकी एरिया क्या होती है, वो किस किस एरिया से वो सवाल पूछते हैं। सेक्शन है ए एकेडमिक वाइवास। सबसे पहले वो इंटरव्यू में एकेडमिक की वाइवास करते हैं। इफ योर डिग्री इज मास्टर देन क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम मास्टर लेवल। अगर आपने जो लास्ट डिग्री है आपकी मास्टर है तो आप ये चीज जहन में रखें कि आपके सवालात भी मास्टर लेवल की पूछे जाएंगे। आस्क्ड सब्जेक्ट नेम्स ऑफ मास्टर पार्ट 1 एंड पार्ट 2। उसमें यह भी होता है कि वो जिस सब्जेक्ट में आपने मास्टर की है उन सब्जेक्ट्स के वो नाम पूछते हैं कि पार्ट 1 में कौन से सब्जेक्ट्स थे और पार्ट 2 में कौन से सब्जेक्ट्स थे, प्लीज उसके नाम बताएं। आस्क्ड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ मास्टर पार्ट 1 एंड पार्ट 2। यहाँ जो आपने पार्ट 1 किया है, पार्ट 2 किया है, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स वो कौन कौन से हैं। आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से हैं।
आस्क्ड इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल एंड रिलीजियस पर्सनैलिटीज, अगर आपके उन सब्जेक्ट्स के अंदर कोई अहम मजहबी या सियासी शख्सियात हैं तो वो उसके बारे में भी वो ज़रूर पूछते हैं। इफ़ योर डिग्री इज B.Ed and M.Ed, then questions will be asked from B.Ed and M.Ed level. Asked subject names of B.Ed and M.Ed, यानी वही तरीक़ेकार, उनके आप नाम बताएं, उनके इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन से हैं, उनके अंदर अगर किसी साइंटिस्ट का जिक्र है तो उसके मुतालिक पूछेंगे, उनके अंदर किसी बुक्स किताबों का जिक्र है तो उसके मुतालिक पूछेंगे। तो यानी ये सारी चीज़ें ज़हन के अंदर होनी चाहिए। इफ़ योर डिग्री इज MPhil and PhD, then questions will be asked from MPhil and PhD level. अगर आपने डिग्री MPhil और PhD में की है तो यकीनन फिर सवालात भी आपको MPhil और PhD डिग्री के निस्बत से पूछे जाएंगे। Asked subject names of MPhil and PhD, उसी में आप ही से वो सवाल बात करेंगे MPhil और PhD के सब्जेक्ट्स के सिलसिले में। थैंक यू वेरी मच।